हेलो दोस्तों, कैसे हो। लेटेस्ट इंडिया न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सब सेहतमंद, खुश और मस्त होंगे। आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम खबरों पे नजर डालते हैं। 10 अप्रैल दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीया। चलते हैं फटाफट से पहली खबर की ओर नजर डाल। अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट से राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी नियम के मुताबिक हुई है। जज ने कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका याचिकाकर्ता को इस आधार पर छोड़े जाने के लिए है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है। अदालत ने कहा कि मैंने अपने फैसले में पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और सीआरपीसी के तहत 164 के दर्ज अप्रूवर के बयानों के अंतर बताया है। जस्टिस शर्मा पहले अंग्रेजी और फिर हिंदी में अपना फैसला पढ़ा। अदालत ने कहा कि कानून पर किसी सरकार का और ना ही किसी जांच एजेंसी का नियंत्रण होता है। इससे पहले याचिका में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती के मामले में फैसला सुनाएगी, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई है। 10 साल में पहली बार पीलीभीत पहुंचे नरेंद्र मोदी, यूं हुआ स्वागत। नाराज नेताओं ने भरी हुंकार। इस दौरान उन नेताओं ने भी हुंकार भरी जो चुनावी समय में नाराज बताए जा रहे थे या अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इसमें सबसे पहला नाम है वीएल शर्मा का। जब चुनावी की घड़ी नजदीक आ रही और प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ था, सबसे पहले ही वर्मा के बारे में दावा किया जा रहा था कि वह पीलीभीत सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने उन्हें मनाया और मंगलवार को वह पीएम के मंच पर भी नजर आए। वीएल वर्मा ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के अब की बार 400 पार के नारे का समर्थन भी किया। शिवसेना 21, एनसीपी 10 और कांग्रेस महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान। किसे कितनी सीट? एमबीए की सीट शेयरिंग के जिस फॉर्मूले का ऐलान हुआ है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना अधिक से अधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले और बाला साहेब ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमबीए में सीट शेयरिंग का ऐलान किया। सांगली सीट जहां शिवसेना के खाते में चली गई है, वहीं भिवंडी पर एनसीपी शरद गुट चुनाव लड़ेगा। पहले इस सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, मगर अब स्पष्ट हो गया है कि इन दो सीट पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी। लोकसभा इलेक्शन 2024, अमेठी से फिर होने लगी राहुल गांधी के नाम की चर्चा। आंकड़ों में समझिए वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटे या नहीं, लेकिन अमेठी में इससे भी बड़ा सवाल यह है क्या राहुल गांधी इस बार वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। राहुल के लड़ने या न लड़ने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसलिए वजह यह है कि बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने उन्हें 50,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने इस बार फिर वायनाड से ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नामांकन दाखिल कर दिया है। 2019 के चुनाव में अमेठी के अलावा राहुल वायनाड से भी लड़े थे। अमेठी में हार के बावजूद वायनाड के जीत के चलते वह संसद पहुंच गए थे। इस चुनाव के दौरान वह सीट सेफ मानी जा रही थी, लेकिन मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आईबी इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। केंद्र सरकार ने संभावित खतरों के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सशस्त्र कमांडो की जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को इस कार्य के लिए करीब 40-45 कर्मियों जवानों की एक टुकड़ी उपलब्ध करने का जिम्मा सौंपा है। मोदी के इस मंत्री के पास अथाह पैसा, पत्नी है महारानी, महल जैसे घर में
400 से ज़्यादा कमरे। जानिए कहां से आई इतनी दौलत। इस लेख में हम आपके सिंधिया और उसकी पत्नी की संपत्ति के बारे में बताएंगे। सिंधिया इस देश के सबसे अमीर नेताओं में से एक माने जाते हैं। सिंधिया घराने परिवार से ताल्लुक़ रखती है। सिंधिया के माता पिता ग्वालियर में पूर्व शासक माधव राव सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया थे, जो एक मराठा रियासत थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की राजकुमारी है। प्रियदर्शनी राजे गायकवाड़ परिवार की राजकुमारी है। प्रियदर्शनी राजे के पिता कुमार संग्राम सिंह गायकवाड़ बड़ौदा के अंतिम शासक प्रताप सिंह गायकवाड़ हैं। प्रिय प्रियदर्शनी की मां भी पाल के राजघराने से संबंध रखती थी। बॉलीवुड को लेके आई खबर। मैदान और बड़े मियां छोटे मियां एडवांस बुकिंग में अजय, अक्षय और टाइगर का बुरा हाल। मिलकर भी नहीं कमाए हैं 1 करोड़ रुपए, सब ईद के भरोसे। करीब 2 महीने से सुने पड़े बॉक्स ऑफिस को अजय देवगन की मैदान और अक्षय कुमार की टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां से उम्मीदें थी, लेकिन अब ये टूटी हुई नज़र आ रही हैं। दोनों फिल्मों का एडवांस बुकिंग में हाल बुरा है। हालांकि इस ईद की छुट्टी के कारण पहले दिन कमाई अच्छी होने के संकेत हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।